काशी को अद्भुत शहर कहा जाता है और इस अद्भुत शहर की पहचान काशी के गंगा घाटों के रूप में भी जानी जाती है। लेकिन अब काशी के गंगा घाटों पर खतरा मंडरा रहा है। खतरा इनके बैठने का, या यूं कहें गंगा घाट अब धीरे धीरे बैठ रहे हैं। इसे लेकर लगातार रिसर्च भी किए गए और रिसर्च में यह बातें सामने भी आईं कि गंगा घाटों के नीचे से खिसक रही मिट्टी कहीं ना कहीं से घाटों के लिए खतरा बन रही है और लगातार गंगा उस पार बढ़ रहे बालू का दबाव इस पार गंगा के नीचे की सतही मिट्टी को बार बार नुकसान पहुंचा रहा है, जो घाटों पर खतरे की वजह बन रहा है। फिलहाल आगे क्या स्थिति है, इस पर हमने एक्सपर्ट से उनकी राय जानी। देखिए, मेरा ये मानना है कि बनारस में चूंकि गंगा उत्तर वाहिनी है, तो ये इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि गंगा इस क्षेत्र में एक बड़े फॉल्ट से होके बह रही है। फॉल्ट यानी कि अपभ्रंश, जो कि एक वीक जोन होता है, और जब उसके अलोंग एक्टिविटी होती है तो अर्थक्वेक्स भी आते हैं, जो कि विगत में इस इलाके में आए हैं, जैसे कि हमारी स्टडी बताती है। लेकिन जहाँ तक घाटों के धंसने की बात है, ये वाकई महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे समझा जा सकता है क्योंकि गंगा यहाँ पे उत्तर वाहिनी है, और अगर उसका रूप देखा जाए तो वो एक हेलिक्वाइड पैटर्न पे बहती है, जिसमें कि बनारस की तरफ उसका कॉन्वेक्स साइड है और रामनगर की तरफ उसका कॉनकेव साइड है। ऐसे रिवर को मिएंडरिंग रिवर कहते हैं। ये अपने कॉनकेव साइड पे सैंड जमा करती है, जिस पर कि आजकल टेंट सिटी बसाया जा रहा है, और अपने कॉन्वेक्स साइड पे हरदम ये काटने की कोशिश करती है। अब चूंकि गंगा इस क्षेत्र में इंसाइज होके बह रही है, काट के होके बह रही है, तो इसकी वैली बहुत ही संकुचित है बनारस के पास, और ये अपनी वैली को छोड़ नहीं सकती। बस इतना कर सकती है कि कभी शिफ्ट होके ये रामनगर की तरफ बहेगी, कभी शिफ्ट होके बनारस की तरफ बहेगी। आज से करीब 10 साल पहले जब मैं यहाँ आया था, तो इसका बहाव रामनगर की तरफ ज़्यादा था, और उसके बाद धीरे धीरे करके बनारस की तरफ शिफ्ट कर गया। जब ऐसी हेलिक्वाइड या साइनुअस रिवर बाढ़ में आती है, या इसमें जब बाढ़ आती है, तो अगर उसमें पानी के बहाव का पैटर्न देखा जाए तो वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है जो कि चैनल के मध्य से चलता है, और दूसरा बहाव होता है वो डायरेक्टेड होता है जिधर की तरफ नदी मुड़ी हुई है, कटाव कर रही है। तो गंगा में जब भी बाढ़ आती है, वो घाटों की तरफ उसकी एक करंट घाटों को काटने का काम करती है, घाटों की तरफ की जमी हुई मिट्टी को काटने का काम करती है। और शायद विगत में इस चीज़ को समझा गया और तभी बनारस में घाट बनाए गए, क्योंकि अगर घाट नहीं होते तो अब तक गंगा नदी बनारस को खा गई होती। गंगा घाट पर जो खतरे थे, उसका कारण था कि जब कछुआ सेंचुरी बनारस में थी, तो गंगा के पूर्वी इलाके में बालू के खनन का काम रोक दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर कछुए अंडा देते थे अपना जो है, तो उनके प्रजनन के चलते बालू के खदान पर रोक लग गया था। और खदान पर रोक लगने की वजह से उधर बालू के टीले बढ़ते चले जा रहे थे। तो जब बालू के टीले बढ़ते जा रहे थे, उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि गंगा के पानी का जो प्रेशर था वो घाटों की तरफ आया, और जब घाटों की तरफ प्रेशर आया तो वहाँ पर जो ऊपरी सतह की मिट्टी थी वो कटनी शुरू हो गई। और कई जगह ये देखा गया था कि जो घाट के अंदर पहाड़ बन गया था काफ़ी दूर तक, और फिर कई घाट दरकने लगे और कई के पत्थर टूट करके नीचे गिरने लगे। अभी आपने देखा होगा कि गंगा के उस पार टेंट सिटी का निर्माण जिस तरह से प्रयागराज में किया जाता है, इस तरह से काशी में भी पर्यटकों को लुभाने के लिए बनाया गया है। और लेकिन ये टेंट सिटी तो परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है,
2-3 महीने बाद ये, या बरसात के पहले तो हर हालत में हट जाना है इसको। अब इसके बाद यदि आप चाहते हैं कि घाटों के ऊपर दबाव न बने, तो वाराणसी में गंगा के पूर्वी किनारे पर या दाहिने किनारे पर आपको टाइम टू टाइम बालू खनन का काम कर, नहर बनाने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बालू खनन का काम लगातार करते रहना पड़ेगा, क्योंकि गंगा का पूर्वी क्षेत्र जो है वो बालू के डिपोजिशन वाला क्षेत्र है और हर साल बालू डिपॉजिट होगा। तो जब हर साल बालू डिपॉजिट होगा तो हर साल आपको हटाना भी पड़ेगा। यदि आपने नहीं हटाया तो बालू के टीले पुनः बनने शुरू हो जाएंगे। इसलिए हमारा मानना है कि गंगा के घाटों को बचाए रखने के लिए ये अति आवश्यक है कि प्रति वर्ष पहले के जैसे गंगा के पूर्वी इलाके से जो बालू का डिपोजिशन होता है उसे हटाते रहना चाहिए।